मेरा विकास बने, ऐसे नेताओं का पग फेरा इस नवलगढ़ में हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बद्रीनाथ जोड़ का पशु मेला राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा टॉप मेला होता था। एशिया का मेला सबसे टॉप होता, वो परबसर का मेला होता था, पुष्कर से भी बड़ा, उससे भी टॉप नाम इस बद्रीनाथ जोड़ पशु मेले का आता था, जिसका सिर्फ गलती से कई बार निर्णय गलती से हो जाता है। वो निर्णय ऐसा हुआ कि उस समय वो लोग पहले प्लान कर लेते हैं कि अब आने वाले समय में हमें जीतना है, अब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, ये बद्रीनाथ जोड़ का पशु मेला है, ये मेला क्यों बने, ये जमीन किस तरीके से हड़पी जाए, ये प्लान जीतने से पहले तय हो गया था। जब वो जीतने के बाद उस जमीन के कब्जों को लेकर के राजस्व और नगर पालिका विभाग को साथ में जोड़ करके ये लोग हाई कोर्ट जाकर के समझौता करके और इस जमीन को डकार गए। ये प्लानिंग थी इन लोगों की पहले से। मैं बिल्कुल आपके आशीर्वाद से दिया हुआ विधायक, एक एक कदम, एक एक पल, दिन रात 24 घंटे सोच समझ कर चलता हूं। मेरी तरफ से तो मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, जो बोल रहा हूं मैं अंदर से बोल रहा हूं। 2-2 हजार की ट्रेन नोटों की भर के भी यदि निकल जाए तो मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं भ्रष्टाचार के इतना खिलाफ हूं। आपके दिए हुए मतदान से कुछ ही समय में आप देखना इस नवलगढ़ में कितनी शांति आएगी। मैं बहुत बार चला करके आज इस मंच के सम्मान समारोह के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि आप ब्याजबान एक बुजुर्ग जो लोग बैठे हैं, मात्र शक्ति बैठे हैं, वो नवलगढ़ की रीढ़ है। जब आप चाहोगे, जब इस नवलगढ़ में किसी भी प्रकार की ताकत को, जो ताकत अपने वर्चस्व को गलत इस्तेमाल करी, उसको आप कभी भी खत्म कर सकते हो। ये ताकत आपके अंदर बैठी है। इसलिए कह रहा हूं, इस नवलगढ़ के अंदर जब मैं 12-1 बजे तक घूमता रहता हूं और मुझे पता लग गया ये लड़के यहां बैठे दारू पी रहे हैं, मैं निश्चित रूप से पुलिस को जगा देता हूं कि मैं एमएलए गश्त कर रहा है। इस चौराहे पर टेम्परे घूम रही है, किसी भी नौजवान को फालतू की कोई संगत मिल रही है, उसे लाकर बंद किया जाए, मेडिकल किया जाए। ये दारू पी रहा तो अपने घर पे बैठ के पिए जाए, चाहे वो मेरा ही व्यक्ति हो। मैं कोई सिफारिश नहीं करता हूं, क्यों कि उसका सुधार आज नहीं तो कल होना, या तो वो दारू छोड़ देगा या वो चौराया छोड़ देगा। ये मेरी गारंटी है 4 साल में। हम सब लोग मिलकर के ही ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम सब लोग मिलकर ही ये गुंडा राज खत्म करेंगे। आने वाले समय में इस नवलगढ़ को आप याद रखना, सिक्कर और झुंझुनू जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने पहली बार के बजट में देखा होगा, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ी नजर और आशीर्वाद रहा है तो इस नवलगढ़ के ऊपर रहा है। और मैं रोज कहता हूं, आजकल जो लोग विकास की कंबल ओढ़ करके इस क्षेत्र में घूमते थे, विकास पुरुष कहलाते थे, मैं पूछता हूं, डिगाल से लेकर आज तक लोहारगढ़ तक कोई एक बजट में कोई माइक का लाल 1952 से लेकर आज तक इतना बजट लेकर आया तो कोई हाथ खड़ा करके बता दो। मैं पूछना चाहता हूं, वो लोहागढ़ 24 कोसीय परिक्रमाओं में हमारी ये माताएं बहनें बरसों से जाती थी, किसी ने सोचा ही नहीं इनके पांवों में कांटे भी गड़ते हैं क्या? किसी ने सोचा नहीं 24 कोसीय परिक्रमा में टॉयलेट भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं इनका विश्राम घर भी है क्या? किसी ने सोचा नहीं कि हमारा लोहारगढ़ हमारे क्षेत्र का आस्था का बड़ा केंद्र है? कभी सोचा नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्गों की दिल की इच्छा होती है बाबा परखंडी के दर्शन करने जाए? किसी ने नहीं सोचा। रोपवे लेकर आए, मैं वहां से लेकर आज वहां तक के विकास गिनाने नहीं आया हूं। मैं आप सबके इस प्रेम के लिए सदैव हर पल 24 घंटे आपके लिए तैयार खड़ा रहूं।